हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मीडियन। ठीक है, मीडियन के लिए आपको सबसे पहले दो फॉर्मूले याद करने हैं और उसके बाद मैं इसकी डिटेल समझाऊंगा। तो मीडियन जब निकालेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो नंबर ऑफ हैं, जो गिवन नंबर हैं वो हमारे पास इवन है या ऑड है। ठीक है, जैसे 7 नंबर है तो हमारा ऑड नंबर हो गया। ठीक है बेटा, अगर 10 है तो इवन नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं सबसे पहले फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला नंबर 1, इफ n इज एन ऑड नंबर। ठीक है बेटा, ऑड नंबर, देन मीडियन इक्वल n+1/2 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है बेटा, तो ऑब्जर्वेशंस, फॉर्मूला नंबर 2, इफ n इज एन इवन नंबर, then median equal n/2 ऑब्जर्वेशंस बेटा प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशंस। बेटा हम ऑब्जर्वेशन को टर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम टर्म भी लिख सकते हैं अपॉन 2। ये दो फॉर्मूले याद आपको करने हैं। मैं यहाँ पे समझा दूँ, जैसे आपके पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा गिवन बिलो। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 9, 2, 5, 3, 8, 6, 5, 2, 1, 7, ये हैं हमारे पास, ये गिवन नंबर है बेटा। अब यहाँ से जो इसका आंसर चलेगा वो ये है, क्या करना है आपको, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा गिवन बिलो। ठीक है बेटा, तो हमने इसका सॉल्यूशन सॉल्व किया। तो सबसे पहले जो आपके पास नंबर गिवन है बेटा, इनको आप एक ऑर्डर में नोट करेंगे, यानी या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी एक ऑर्डर में आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो राइट इन ऑर्डर लिखे देते हैं, या राइट इन असेंडिंग ऑर्डर या फिर राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके बेटा, राइट इन ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आ गया, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 1 है, और 0 अगर होगा तो 0 भी नोट करेंगे। ठीक है बेटा, 1, फिर हमारा है 2, देखिए यहाँ 2 टाइम्स 2 है तो 2 टाइम्स ही लिखेंगे। उसके बाद 3, ठीक है बेटा 3, इसके बाद यहाँ पर 4 नहीं है तो नहीं लिखेंगे बेटा। फिर है मेरे पास 5, फिर 5, इसके बाद बेटा यहाँ 6 ओनली 1 टाइम था, फिर 7, ये 8 और ये 9। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे टोटल नंबर लिखे जा चुके हैं या नहीं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल नंबर आपने लिख दिया। तो यहाँ टोटल नंबर हमारे पास 10 है, तो n इक्वल आ गया 10, और जो 10 होता है वो होता है इवन नंबर। क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है, ये हमारे पास इवन नंबर है। ओके, अब यहाँ से हम इवन नंबर है, यहाँ जैसे 9 होता तो ऑड था तो हम ऑड का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ इवन है तो अब हम इवन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब हमने लिखा मीडियन
को शॉर्ट में हम एम डी लिख सकते हैं, इक्वल n/2 ऑब्जर्वेशंस प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन के प्लेस पे आप टर्म भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा, ऑब्जर्वेशंस अपॉन 2। तो इक्वल यहाँ आप देख सकते हो n की वैल्यू कितनी है, 10/2 ऑब्जर्वेशंस प्लस 10/2 + 1 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है बेटा, ऑब्जर्वेशंस क्लियर हो गया होगा, अपॉन 2। यहाँ देखिए 2 का डिवाइड आप 10 में करेंगे ना, तो 2 5 × 10, तो ये हमारे पास आ गया 5th ऑब्जर्वेशंस प्लस, और यहाँ 1 प्लस हो रहा है तो 5 + 1 ये 6th ऑब्जर्वेशंस हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इक्वल 5th ऑब्जर्वेशंस प्लस 6th ऑब्जर्वेशंस अपॉन 2। तो बेटा 5th ऑब्जर्वेशन, अब यहाँ देखना है कि यहाँ पर आपको 5th और 6 नंबर पर, जैसे ये 5 और 6 आया है, तो 5th और 6 नंबर पर आपके पास जो गिवन नंबर है वो कहाँ मिलेगा। देखिए बेटा 5th नंबर पे 1 2 3 4 5, ये नंबर है मेरा 5th नंबर और ये है 6 नंबर। तो ये 5th और 6 नंबर दोनों को हम प्लस कर देंगे, 5th की प्लेस पे 5 और 6 के प्लेस पे भी 5 है। तो ये यहाँ आ गया मेरे पास कितना बेटा, 5 + 5/2। तो ये हमारे पास 10/2, तो मीडियन ये हमारे पास आया 5, ये हमारे पास मीडियन होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और नंबर का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ठीक है बेटा, और इसके नंबर है मेरे पास 60, 24, 39, 62, 35, 43, 58। अब हमारे पास जो नंबर है यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ ये ऑड नंबर है, ठीक है बेटा। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो नंबर हमारे पास गिवन है उन्हें एक ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो राइट इन ऑर्डर ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है बेटा, ऑफ द गिवन नंबर। जो नंबर गिवन है उन्हें हम ऑर्डर में लिखेंगे या राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ऑफ द गिवन नंबर, चाहे जो लिखना चाहें। अब देखिए अब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे बेटा कि स्मॉलेस्ट नंबर हमारा यहाँ कितना है 24। सबसे पहले 24 के बाद आपको नंबर मिल रहा है इसमें बेटा 35, फिर आपके पास नंबर है 39, इसके बाद 39, आफ्टर 39 बेटा 43, नेक्स्ट नंबर 58, फिर 60 और ये बेटा 62, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर जो n इक्वल है यहाँ पर बेटा 7 है, जो हमारे पास ऑड नंबर होंगे, ठीक है बेटा, ऑड नंबर है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऑड नंबर है तो आप फॉर्मूला ऑड नंबर का ही लगाएंगे, ठीक है। तो मीडियन इक्वल n + 1/2 ऑब्जर्वेशंस या टर्म, ठीक है बेटा, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से मीडियन जो निकला n की वैल्यू 7 + 1/2 टर्म, ये हो गया 8th टर्म, क्यों 7 और 1 8 और 2 का डिवाइड, तो ये आ जाएगा बेटा 8th टर्म या 8th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से देखिएगा 8 नंबर पे ये यहाँ से बेटा 8 और 2 का डिवाइड देंगे बेटा 4th टर्म, ठीक है बेटा, ये 4th टर्म आएगा, क्योंकि 7 1 8 और 2 का डिवाइड 4th, तो ये 4th टर्म आ गया। और 4th टर्म यहाँ कहाँ मिलेगा, देखिए 1 2 3 4,
ये फोर्थ टर्म ये है 43, तो ये इसका मीडियन हो गया 43। क्लियर, ये मीडियन आ गया। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप टर्म काउंट करेंगे तो या तो स्टार्टिंग से या लास्ट से कहीं से भी काउंट करें, मीडियन हमारा चेंज नहीं होगा, मीडियन वही रहेगा। क्लियर है, चाहे तो आगे से नंबरों को काउंट कर जाए, जैसे हमने पीछे से देखा 1 2 3 4, तो फोर्थ टर्म पे आएगा 43, वो चेंज नहीं होगा। अब देख लीजिएगा, यहाँ हमने दोनों क्वेश्चनों के अंदर मीडियन फाइंड किया है। अब मान लीजिएगा मीडियन गिवन है और किसी मिसिंग नंबर को वो फाइंड करवा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है हमारे पास कि द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इफ द मीडियन ऑफ द डाटा 63, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ से क्लियर हो गया कि जो नंबर है, गिवन नंबर है, वो एक असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है बेटा, और यदि ये चीज़ ना भी लिखी हो और कभी मिसिंग पूछते हैं तो मिसिंग नंबर जो भी होगा वो बेटा हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिख के देंगे। ओके, वो नंबर आपको एडजस्ट नहीं करने। कब? जब आपको मिसिंग नंबर पूछेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखिएगा, ये हमारे पास नंबर 29, 32, 48, 50, x + 2, 72, 78, 84, 95। ठीक है बेटा, ये है हमारे पास। और इस क्वेश्चन का मीडियन भी गिवन है, मीडियन है हमारे पास 63, फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, चलिए इसका सॉल्यूशन, ये हमारे पास जो नंबर है गिवन वो बेटा ऑर्डर में ही गिवन है। ठीक है, तो यहीं से सॉल्यूशन ही स्टार्ट हो गया, क्योंकि इनको हम अगेन कॉपी क्या करेंगे, क्योंकि वही नंबर है सेम। ठीक है बेटा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर में गिवन है नंबर। चलिए हमारे पास यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो कैसी है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ जो n की वैल्यू है वो 10 है। 10 कैसा नंबर है हमारे पास, इवन, तो n = 10 जो इवन नंबर है बेटा। फॉर्मूला लगा दीजिएगा, मीडियन = n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म अपॉन 2। तो ये हमारे पास n की वैल्यू बेटा 10/2 टर्म प्लस 10/2 + 1 टर्म अपॉन 2। तो ये बेटा हमारे पास 2 का डिवाइड में आया, तो ये 5th टर्म प्लस ये हमारे पास 6th टर्म अपॉन 2। तो 5th टर्म हमारे पास यहाँ से देखिए 5th टर्म कितना है बेटा, 1 2 3 4 5। 5th और 6th टर्म ये हैं। अब जैसे हम पीछे से काउंट करें लास्ट से, तो 1 2 3 4 5 6, तो भी यही 5th 6th आएंगे। ठीक है बेटा, तो और मीडियन यहाँ पर गिवन है। ठीक है, मीडियन यहाँ गिवन है हमारे पास। मीडियन कितना है, 63, तो हमने मीडियन के प्लेस पे 63 पुट किया। 5th टर्म हमारे पास x प्लस 6th टर्म के प्लेस पे x + 2 अपॉन 2। देखिए यहाँ 2 डिवाइड में है, तो इधर मल्टीप्लाई में आ गया है, LHS में आके बेटा इक्वल 2x + 2। देखिए यहाँ x और x 2x हो गया, प्लस 2 ये है, तो ये 126। ठीक है बेटा, और ये 2 प्लस का है, LHS में आएगा, तो ये हो गया -2 इक्वल 2x। तो बेटा ये क्या हुआ, 124 = 2x। 2 से ये 2 6 जा और 2 2 जा 4, तो x = 62। यहाँ बेटा x की वैल्यू फाइंड करनी थी। अगर आपको यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड करनी होती कि हमें दोनों वैल्यू बताओ वो नंबर क्या होंगे, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देते, तो पहले 62 आ जाती और 62 में 2 प्लस करते, दूसरी वैल्यू 64। लेकिन केवल x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्वेश्चन को यहीं एंड कर देंगे। तो ये 3 मेथड के क्वेश्चन मीडियन में आपके आएंगे जो आपको सॉल्व करने हैं।